आदाब। आप सभी लोगों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक के मुतबरक महीने के बाद 30 दिन रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र का ये मुतबरक दिन आता है और आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि ईद की जो खुशियां हैं वो कोविड-19 इस पेंडेमिक की वजह से थोड़ी फीकी होंगी, मगर हमें डिसिप्लिन का जहाँ पर एग्ज़ाम्पल सेट करना है, वहीं पर हमको ये भी इंश्योर करना है कि हम जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लें। बहुत सारे लोग इससे पहले कि ईद की मुबारक स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल फित्र मुबारक। अल्लाह करे कि इस ईद के बाद जो अगली ईद आए उस ईद में न कोविड का डर हो, न कोविड का खौफ हो, ना बंदूक हो, ना गोलियां हो, ना किसी मासूम की लाश हो और ना किसी के घर उसके बच्चे की लाश जाए। चारों तरफ खुशहाली हो। यही दुआ, बिल्कुल इफ्तार का वक्त जो है वो करीब करीब है, तो इस वक्त मुझे लगता है अल्लाह ताला दुआएं ज़्यादा सुनता है, इसलिए ख़बर की शुरुआत मैं यही दुआ करके कर सकता हूँ। तो फिर से आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये कस्टमरी है कि एतवार के दिन, जो कि कल मक्का और मदीना में कल ईद है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ईद जो है उसका आज कंफर्मेशन थोड़ी देर में हो जाएगा कि, और उम्मीद तो यही है कि शायद कल ही यहाँ पर भी ईद होगी। अगर कल नहीं तो फिर मंडे को तो ईद ज़रूर होगी। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ख़बर बुरी श्रीनगर शहर से आई कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पूरे तमाम हालात का जायज़ा लिया गया और देखा गया कि गाइडलाइंस को जिस बुरी तरीके से वायलेट किया जा रहा है। लोगों को ये इजाज़त दी गई थी कि आप ईद के लिए ख़रीदारी करें, लेकिन ईद की ख़रीदारी के चक्कर में जो कोविड-19 के कवानीन बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी खिल्ली जिस तरीके से उड़ी, उसका नतीजा ये निकला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ऑर्डर्स इशू किए और कहा कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा 31 मई तक और ये इंश्योर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोविड-19 के वजह से हालात कश्मीर वादी में बने हुए हैं, वो हालात कुछ कदरे बेहतर हुए हैं, लेकिन उन हालात को ख़राब होने में देर नहीं लगेगी जिस तरीके से लोग कोविड-19 के लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ग्राउंड सिचुएशन का कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू लिया गया। रेड जोन्स की सूरत हाल क्या थी उस पर विचार किया गया। एक्टिव केसेस कितने हैं, सर्विलेंस कितनों की चल रही है, बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, अब्रॉड से कितने लोग आ रहे हैं, पुलिस जो है वो तैनात अलग अलग जगहों पर है, उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने, जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये मीटिंग में बताया कि क्या कुछ लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इम्पोज करने के उन्होंने क्या कुछ इकदाम उठाए हैं। उन्होंने भी ये कहा कि पब्लिक से कोऑपरेशन की उम्मीद और तवक्का है। तमाम लोगों से यही उम्मीद है, यही गुजारिश है कि आप हालात की संजीदगी को समझते हुए आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, ताकि इमरजेंसी में जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और पिछले 3 हफ्तों में क्या कुछ हुआ उस पर भी बातचीत हुई। चीफ मेडिकल CMO डॉक्टर जहांगीर बख्शी, उन्होंने मीटिंग को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि जो टेस्टिंग है श्रीनगर में वो 10,000 का आंकड़ा पार कर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मोबाइल सैम्पलिंग यूनिट्स टीम्स उनको भी काम में लगा रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इन्फेक्टेड हैं। और कल के लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मीटिंग को ये बताया गया कि एसेंशियल सर्विसेज को आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। परमिटेड जो आउटलेट्स हैं, जो ऑलरेडी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक ही वो काम करेंगे। ये भी कहा गया सारी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, कल से तमाम दुकानें श्रीनगर में बंद रहेंगी क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। ये भी कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बाज़ार, हाट, रोड साइड पार्किंग, इन तमाम को प्रोहिबिट किया गया है। और ये भी डायरेक्ट कर दिया गया है
कि अगर कोई भी इन लॉकडाउन कंडीशंस को वायलेट करता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ कश्मीर को ये कहा गया है कि अगर कोई भी गाड़ी आपको श्रीनगर में कहीं पर भी चलती हुई नज़र आती है उसके खिलाफ डीडीएम में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन के तहत उसको बुक किया जाए। प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं उन्हें 33% स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी। जिन एरियाज़ को नोटिफाई किया गया रेड जोन, वहाँ पर प्राइवेट ऑफिसेज भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ड्रग स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक काम करेंगे। और बैंक्स को कहा गया है कि आप स्ट्रिक्टली जो सोशल डिस्टेंसिंग का कानून है उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम करें। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स और बाकी तमाम लोगों को मूवमेंट की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें भी स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कवानीन हैं उनका मुकम्मल तौर पर उन्हें एहतराम करना होगा। यानी कल कश्मीर में पहले ही अनाउंस हो चुका था कि ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होगी। उसके बाद शब क़द्र जो माना यह जाता है रमज़ान मुबारक की सबसे मुतबर्रक रातों में से एक मुतबर्रक रात है, उस दिन भी शब क़द्र के दिन भी मुकम्मल रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में जमा होते हैं, तो उस चीज़ को भी रोका गया क्योंकि ख़तरा यही है कि इन्फेक्शन अगर श्रीनगर में एक बार दूसरे चरण में फैलना शुरू हो गया, रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये तमाम जो हैं ये इक़दाम आज किए गए हैं, बिल्कुल आज की रिपोर्ट्स हैं। अब बहुत सारे लोग जो जिनसे मेरी बात हो रही है जज्बात में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी उनका जवाब भी दूं। उसके अलावा आज ख़बर आई कि हाई कोर्ट ने जो है फुल ईयर वर्किंग टाइम कैलेंडर जो है उसको आज से इम्प्लीमेंट किया है। 5 घंटे का जो है वक्त रहेगा हाई कोर्ट को फंक्शन करने के लिए, ये जो है वो रिपोर्ट भी हमारे पास आ रही है। उसके अलावा 14 आज पॉजिटिव टेस्ट करें हैं कश्मीर में, ये ख़बर भी हम तक आ रही है। उसके अलावा आप बात करेंगे कि ईद की नमाज को लेकर दोनों जो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीनतुल मुनव्वरा दोनों जगह कल ईद की नमाज होगी। सिर्फ़ और सिर्फ रस्मन नमाज़ें पढ़ी जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली वहाँ का जो हैंड आउट इशू हुआ है उस हैंड आउट में ये कहा गया है कि सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईद उल फ़ित्र की नमाज जो है दोनों मस्जिदों में, मस्जिद नबवी में भी और मक्कतुल मुकर्रमा में भी दोनों जगह पर नमाज होगी। लेकिन इस नमाज में किसी भी शख्स को बाहर से इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो नमाज में शामिल हो। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दोनों साइड्स पर नोवल कोरोना वायरस की रहेंगी। और इसमें ये कहा गया है जो ग़ुलाम हैं दोनों इन जो कस्टोडियन हैं दोनों मौसे मस्जिद नबवी के भी और मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद नबवी और मक्का मुकर्रमा दोनों जगह के जो कस्टोडियंस हैं उन्होंने भी ये कहा गया है कि इस पेंडेमिक के चलते जो है हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया में राउंड द क्लॉक नेशन वाइड कर्फ्यू है। बुधवार से ये कर्फ्यू शुरू हुआ था और ये सूरत हाल सऊदी अरेबिया की है। उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा था कि आप तक मैं पहुंचा सकूं कि ये कहना कि देखें जी बहुत बुरा वक्त है और मक्का और मदीना दोनों जगह जो मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह के घर में नमाज नहीं हो रही, तो अगर तारीख़ की तरफ थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं, करमतियन जो रेड थी वो 930 हिजरी में हुई। उस वक्त भी हज जो है मुलतवी कर दिया गया था। जब करमतियन जो ट्राइब था वो ईस्टर्न अरेबिया में था, बहरैन में, उन्होंने मक्का के ऊपर हमला किया था। हज़ारों लोग, लगभग 30,000 के करीब लोग इसमें मारे गए थे और ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट था इस्लामिक हिस्ट्री का। उमर अल क़ादिर इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ये बताते हैं। उसके बाद 19वीं सदी में जब कॉलरा का आउटब्रेक हुआ, उस कॉलरा के आउटब्रेक में भी हज जो है 2 बार मुलतवी किया गया, 1837 में भी और 1846 में भी। उसके बाद 1865 में ये बीमारी दोबारा से हिजाज़ में आई। ये हिजाज़ जो है एक छोटा सा इलाका है सऊदी अरेबिया में जिसमें मक्का है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉडर्न डे इस्तांबुल में होने वाली थी, उसे भी जो है कैंसिल किया गया। और उसके बाद ये जानकारी भी आप तक मैं पहुंचाऊं कि 1830 और 1930 के बीच में 27 बार जो है कॉलरा
हज के दौरान कॉलरा की शिकायत जो है मक्का में मिली हैं। उसके बाद 1979 में आपको याद है होगा कि मक्का मुकर्रमा में सऊदी आर्म ग्रुप लगभग 400 से 500 लोगों ने मक्कातुल मुअज़्ज़मा के अंदर जो है उन लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, और कब्ज़ा करने के बाद हालांकि बाद में उसको खाली कराया गया था, लेकिन उस वक़्त भी जो है बहुत परेशानी हुई थी। सीज ख़त्म हुई, उसमें फ्रेंच टैक्टिकल पुलिस यूनिट ने उनकी मदद की थी। इबोला 2014 में जब इबोला की परेशानी आई तो 2014 में सऊदी अरेबिया ने टेम्परेरीली उम्रा और हज के वीज़ा देने जीनिया, लाइबेरिया और सायरेलोन को लोगों को बंद कर दिए। सीरिया की जंग हुई तो 29 अप्रैल को जुमा की जो नमाज थी सीरियन सिटी ऑफ एलिपो, वहाँ पर उसको कैंसिल किया गया। इसके अलावा भी जब हम तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमको ये साफ़ तौर पे मालूम पड़ता है कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये सब परेशानियां आई हैं, और इन तमाम परेशानियों से लड़ने के लिए, इन तमाम परेशानियों से जूझने के लिए वो तमाम इक़दाम किए हैं जो ज़रूरी हैं। अक्ल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सूझबूझ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जज्बात अपनी जगह, लेकिन अक्ल से जो फ़ैसले लिए जाते हैं वही देरपा होते हैं और वही फ़ैसले कामयाब होते हैं। फिर से एक बार आप तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस ईद को हम तमाम लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इस ईद को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए और पूरी दुनिया में अमन आए और पूरी दुनिया को इस कोविड-19 की ख़तरनाक बीमारी से नजात मिले। यूरोप के उन तमाम मुल्कों को, अमेरिका को, तमाम जितने दुनिया के मुल्क हैं, और ख़ास कर एशिया में चूँकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो इटली और अमेरिका के कंपैरेटिवली कहीं खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि इटली और अमेरिका के मुकाबले का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये कोई खुदा का ख़ास करम है कि अभी तक एशिया में कोई बड़ी जो है आपदा अभी तक नहीं आई, हम बचे हुए हैं। भारत में हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद अभी कम है। तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। इजाज़त इस ख़ास ब्रॉडकास्ट से आदाब।